कहानी का शीर्षक परिलोक की जादुई साजिश। परिलोक, जहां हर कोना चमकता था और हर पल संगीत में डूबा रहता था, वहां परियां अपने जादुई जीवन का आनंद लेती थीं। हर परी की अपनी खासियत थी। नूर परी के पास चमत्कारी रोशनी थी जो अंधकार को चीर देती। मीरा परी संगीत की देवी थी जिसकी तान से फूल खिलते थे, और बेला परी समय को थामने का जादू जानती थी। एक दिन परी रानी ने परिलोक की सबसे खास जादुई किताब को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। यह किताब परिलोक की सारी शक्ति का स्रोत थी। किताब को बेला परी के जिम्मे सौंपा गया क्योंकि वह समय की रक्षा कर सकती थी। लेकिन रानी को पता नहीं था कि एक गुप्त परी, काव्या, जो परिलोक की शक्ति को खुद के लिए चाहती थी, एक साजिश रच रही थी। काव्या ने बेला को धोखे से बुलाया और अपनी जादुई शक्ति से उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसने किताब चुरा ली और परिलोक के बाहर छुपा दी। बिना किताब के परिलोक की चमक फीकी पड़ने लगी। परियां परेशान थीं, लेकिन उन्हें काव्या की साजिश का पता नहीं था। नूर और मीरा ने स्थिति को संभालने की ठानी। उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाया और परिलोक के हर कोने को खंगालने लगीं। जब उन्होंने काव्या के इरादों को भांप लिया तो उन्होंने उसे रोकने की योजना बनाई। मीरा ने अपनी तान से एक सुरझाल रचा जिसमें काव्या फंस गई। नूर ने अपनी रोशनी से काव्या की छुपाई हुई किताब का पता लगाया। किताब को वापस लाने के बाद बेला को जगाया गया। बेला ने समय को पलटते हुए वह क्षण वापस लाया जब काव्या ने किताब चुराई थी। रानी ने काव्या को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। उसने काव्या को परिलोक की रक्षा करने का नया दायित्व सौंपा। काव्या ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगी। परिलोक फिर से चमक उठा। परियां खुश थीं और उन्होंने मिलकर यह सीखा कि हर शक्ति का सही इस्तेमाल ही सच्चा जादू है। शिक्षा: लालच और स्वार्थ हमें नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन सही राह पर लौटने का साहस ही सच्चा जादू है।